वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, राइट? और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं? ऐदर ये हमारा पैसा कुछ बिजनेस पर्सन को एज ए उधार जाता है, और हमारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, राइट? आपका इन्वेस्टमेंट तभी ग्रो हो पाता है जब बिजनेस ग्रो करती है। लेकिन क्या हो उन बिजनेसेस में, अगर जैसे गवर्नमेंट्स में कोटा के बेसिस पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, क्या हो अगर उन प्राइवेट कंपनीज में जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे अगर कोटा के बेसिस पर रिजर्वेशन दी जाए? मतलब कि अगर मैनेजर है तो वो कोटा के बेसिस पर सिलेक्ट होगा, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी जो है कोटा के बेसिस पर सिलेक्ट होंगे। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक ऐसा ही आप बोल सकते हो रूल लेकर आ गई है, जहाँ पर जितने भी प्राइवेट, सेमी प्राइवेट बोल सकते हो, लाइक जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट कंपनीज हैं, उन सब में कोटा बेसिस पर लोगों को अब जॉब मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जो लोकल लोग हैं जो कि जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है अब जॉब मिलेगी। प्राइवेट जॉब से जो मिलना ही मिलना है, राइट? पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ गई। अब आपको कुछ आता हो या ना आता हो वो आपको लेंगे। लेकिन ये कंपनीज वहाँ रहेंगी तब ना आपको जॉब मिलेगा। अगर कर्नाटक के अगर मेन सेंटर की बात करें, दैट इज़ बैंगलोर आईटी हब है। और यहाँ पर सिर्फ कर्नाटका के नहीं, वेस्ट बंगाल, यूपी, वेस्ट और उड़ीसा या फिर बहुत सारे स्टेट से जो है लोग जाते हैं बेंगलुरु जॉब करने के लिए, राइट? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वो टैलेंटेड लोगों को ही एक्वायर करते हैं एज ना कि कोटा के बेसिस पर, राइट? और अगर कोटा के बेसिस पर चले तो आगे आने वाले समय में हमें मालूम पड़ेगा कि क्या स्थिति रहने वाली है कर्नाटका की इकोनॉमी की। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि क्या स्थिति रहती है गवर्नमेंट ऑफिसेज की जब कोटा के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है बहुत सारी जगहों पर। अब अगर आप कोटा की कैटेगरी में आते हैं तो शायद आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे या फिर आप मुझ पर गुस्सा भी हो सकते हो, बट जस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट दोज जो कि टैलेंटेड है काफ़ी, जिनकी मार्कशीट में काफ़ी अच्छा नंबर आता है, इवन वो क्रिएटिव भी हैं, बट जस्ट बिकॉज वो एक कोटा के कैटेगरी में नहीं आते तो शायद उन्हें जॉब या फिर सिलेक्शन नहीं मिलता है। एक प्राइवेट सेक्शन था जहाँ पर लोग अभी भी हैं, राइट? एक्सेप्ट कर्नाटका, बाकी सारे स्टेट्स में अभी भी है, जहाँ पर लोग अपने स्किल्स के दम पे अपने क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके जो है वो खुद का प्लेस बना सकते थे। बट ये चीज़ें कर्नाटका में फ़िलहाल शायद चेंज हो सकती है। क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है? सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने अपना जो उनका प्रॉमिस था उसे पूरा करने के लिए जॉब के लिए मार्केट खोल दिया, और अपने हिसाब से देखिए मार्केट नहीं खुला उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर्स में जो है कोटा बना दिया कि भैया 50% का कोटा, अगर 100 लोग हैं आपके पास उसमें से 50 जो है हमारे लोग होने चाहिए, राइट? और प्लस पॉइंट क्या है? तो हाँ, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी जो कि पहले मिलता था। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? तो जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो स्टार्टअप्स थे जो कि बैंगलोर से स्टार्ट होते थे आई टी हब्स की वजह से, तो शायद अब वो चीज़ें शिफ्ट होने लगेंगी अदर स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है या फिर शायद उनके लिए भी खर्चे ज़्यादा बढ़ा दें। रिक्रूटमेंट के टाइम पे उन्हें लोकल लोगों को ही रिक्रूट करना होगा। अब वो टैलेंटेड हो या ना हो, उनके काम में आए या ना आए, शायद उन्हें लेना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो एम्प्लॉयर है या फिर जो फाउंडर हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो अगेन वो वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा, जो लोग इन्वेस्ट करते थे आईटी हब्स में या फिर स्टार्टअप्स में, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप्स में, अब वो घबराएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके पीछे क्या रीज़न है? अगेन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। अब आईटी हब जो कि हमारा बेंगलुरु है, कर्नाटक के अंदर ही आता है, अब वहाँ पर जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। तो जो कॉन्फिडेंस था इन्वेस्टर्स का कि हाँ ये स्टार्टअप से, बहुत सारे स्टार्टअप्स बेंगलुरु से निकल चुके हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पर, तो शायद वो कॉन्फिडेंट अब इन्वेस्टर्स लूज करेंगे। तो इन्वेस्टर्स अगर पैसा नहीं देंगे तो कोई नया स्टार्टअप नहीं आएगा, और अगर कोई नया स्टार्टअप आता है तो शायद वो भुवनेश्वर को शिफ्ट करे, या तो फिर जो इस टाइप के आईटी एरिया से वहाँ पर वो शिफ्ट करें, राइट? बट कर्नाटका में शायद अब ये चीज़ें आपको बेंगलुरु में या फिर कर्नाटका में ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर कम देखने को मिल सकती है, अगर गवर्नमेंट अपने इसी डिसीजन पे बनी रहती है तो। और अगर वो एंटरप्रेन्योर्स को समझकर अगर अपने डिसीजन को वापस लेती है, देन आई थिंक
कि सारी चीज़ें सस्टेनेबल रहेंगी एंड जैसी थी वैसी होगी। सो ये वीडियो जस्ट एक अपडेट था कि अगर आपकी भी इन्वेस्टमेंट बेंगलुरु बेस्ड किसी कंपनी से है तो आगे उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो कंपनीज ग्रोथ देने वाली हैं या नहीं, और क्या प्राइवेट सेक्शंस में या फिर प्राइवेट जॉब्स में जो ये कोटा सेक्शन लगाया गया है, जो कोटा फैक्टर लगाया गया है, क्या ये सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अनबायस्ड एडवाइस या फिर अनबायस्ड अपना ओपिनियन शेयर करें। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अपने चैनल पर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। सो अगर आपको ऐसे फाइनेंस के ऊपर वीडियोस चाहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।